फिलहाल जो है सो प्रवासी मजदूर के लिए हम लोग ट्रेन का बोगी भी बुक किए हुए हैं। जरा मतो के जयराम चुनाव मातो के इलेक्शन में फतह करने के लिए, और बस वगैरह भी बहुत सारे आ रहे हैं वहां से। महाराष्ट्र में सिर्फ बेलापुर में हमको लगता है कि कम से कम 2 लाख का संख्या में वहाँ पे प्रवासी मजदूर होंगे लोग झारखंड। तो झारखंड आएंगे चुनाव में, बिल्कुल एकदम आएंगे हम लोग। वोट किसको फिर? वोट देखिए जो उनके प्रति खड़ा है। वो 17 तारीख का पूरा फिक्स है, 17 तारीख का डेट निकला हुआ, वो सब 19 तारीख तक यहाँ पहुंच जाएंगे। कितने की भीड़ होगी? कम से कम 2 लाख 2 लाख प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूर। तो अगर जयराम मातो खड़ा है तभी उसके पीछे इतना लोग आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जयराम मातो और उनके जो सहयोगी जो भी जेबी केसेस में, चाहे 8 लोकसभा में जहां पर भी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मदद करने के लिए वो शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। जयराम मातो का जो चुनाव चिन्ह प्रचार में हम लोग आए हैं, जयराम मातो को जिताना है। और झारखंड के जितने भी प्रवासी मजदूर है, हर क्षेत्र के, पूरे झारखंड का, वो सब इलेक्शन में आ रहे हैं। नमस्कार, जोहार। अभी मैं बोकारो के डीसी कार्यालय के बाहर हूँ और टाइगर जयराम महतो का नामांकन का जो पूरा संपन्न हो गया। टाइगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उसी बीच आज अंतिम दिन था, जो कि उस स्कूटनी में जेबी केसेस के ये लोग, आप देख रहे हैं, कैमरामैन को कहेंगे, जितने भी लोग हैं सबको दिखाइए, सब लोग पहुंचे थे और ये लोग पहुंचे थे और आज सफल हुआ। जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उसी बीच आज हमारे पास मिलके जो जयराम महतो मुंबई में सभा करते हैं और वो ऐतिहासिक सभा रहती है और वो सभा करवाने वाले ये व्यक्ति हैं। ये मुंबई से चलकर आए हैं, मूल रूप में झारखंड के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के ऊपर घाट डुमरी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। आज जानने का प्रयास करते हैं मुंबई से आना और टाइगर जयराम महतो को मुंबई में सभा करवाना, अभी चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह का माहौल और कब इन लोगों का मन में लगा कि जयराम महतो को समर्थन करना चाहिए। जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ आपका? हेमंत कुमार महतो, ऊपरघाट, बोकारो जिला। मैं एक प्रवासी मजदूर हूँ। मुंबई में एक छोटा मोटा जॉब करता हूँ, लेकिन वहाँ जो प्रवासी मजदूर के हित में मैं जो काम कर रहा हूँ, वह आदर्श श्रमिक एकता सामाजिक संस्था न्यू बम्बई बेलापुर महाराष्ट्र का मैं संस्थापक हूँ। और वहाँ जो सभा हुए थे वो कमलेश महतो के ही नेतृत्व में हुआ था और उनका सहयोग हर टाइम रहा है। आज से नहीं, लॉकडाउन के टाइम से ही रहा है। लॉकडाउन में हम लोग महाराष्ट्र में कम से कम नहीं तो 25,000 का व्यक्ति का खाना खिलाया पूरे 2 महीना। जब सब आने लगे घर, प्लान करने लगे घर की ओर, तो इन्होंने हर समय हमें सहयोग दिया और आज भी उनका सहयोग रहा। और जो हम लोग प्रोग्राम कराए थे प्रवासी मजदूर का, इन्होंने कमलेश महतो ने जो हम लोग का सहयोग किया है वो बहुत, मतलब बोलने से भी कम है। लेकिन झारखंड के अलावे मुंबई में सभा कराना और झारखंड से ज्यादा मुंबई में भीड़ करना, कैसे, कितना मेहनत करना पड़ा? ये तो मेहनत ही रंग लाती है। हम लोग 3 महीना से वहाँ मेहनत कर रहे थे। क्या मेहनत कर रहे थे? और जयराम महतो का सभा कराने के लिए यहाँ तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट वहाँ परमिशन नहीं दे रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद ही वहाँ जो है सो हम लोग को सभा करने के मौका मिला। सब बोलता है ये टाइगर यूट्यूबर में देखता है लोग, तो बोलता है ये तो बहुत खतरनाक क्रांतिकारी नेता है, इसको सभा नहीं करने देंगे। लेकिन हम लोग कोशिश किए, प्रयास किए। हम लोग एक प्रवासी मजदूर के नाम से वहाँ अप्लाई डाले थाना में, उन्होंने तब जाकर परमिशन दिया। वो भी एक दिन पहले नहीं दे रहा था, बोलता था नहीं परमिशन नहीं आप लोग को मिलेगा, आप लोग प्रवासी मजदूर हैं, यहाँ किसी तरह से कुछ घटना घटेगा तो कौन जिम्मेवार लेगा। अच्छा, प्रवासी मजदूर के वहाँ संघ के अध्यक्ष है आप, लेकिन झारखंड में आ रहे हैं, तो वहाँ पे आने का उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य जयराम महतो का जो चुनाव चिन्ह प्रचार में हम लोग आए हैं, जयराम महतो को जिताना है। और झारखंड के जितने भी प्रवासी मजदूर है, हर क्षेत्र के, पूरे झारखंड का, वो सब इलेक्शन में आ रहे हैं और निश्चित तौर पर 8 लोकसभा को फतह करेंगे। हमारे साथ कमलेश महतो अभी नाम आ रहा है कि प्रवासी मजदूर के टाइम में ये काफी सहयोग किया। क्या सहयोग किया? उस टाइम तो जेबीएसएस भाषा खतियान आंदोलन नहीं था, उससे पहले किस रूप में आप करते थे प्रवासी मजदूर? देखिए, जिसको मदद करने का इच्छा रहता है वो भारत के किसी भी कोने में, यहाँ तक विदेश में भी लोग मदद करते हैं। जब फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था, तो पहले तो 1 सप्ताह का, फिर उसके बाद 21 दिन का जो लगा था, उसमें बहुत सारे प्रवासी मजदूर, ऐसा लग रहा था प्रवासी मजदूरों को कि हम घर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे,
हमको खाना उपलब्ध हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर प्रवासी मजदूरों को अगर यदि खाना उपलब्ध आता तो वहां से घर वैसे समय में वो लोग घर नहीं आने का प्रयास करते। आपको पता होगा कि पैदल महाराष्ट्र जैसे जगह से झारखंड लोग पैदल आने को मजबूर हुए, यूपी की तरफ से, दिल्ली से बहुत सारे मजदूर वापस आए। तो उस समय ऐसा व्यवस्था था कि कोई भी नेता एक दूसरे को दूसरे स्टेट में मदद नहीं कर पा रहा था, चाहे प्रवासी मजदूर की बात करें या किसी को भी। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में फंसे हुए थे चेन्नई में, उनको भी यहाँ तक मदद नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन जब हमसे संपर्क किया गया, ये खुद है हेमंदा है, इन्होंने सुदेश महतो को संपर्क किया, इन्होंने चंद्र प्रकाश चौधरी जी उसमें मंत्री थे उनको संपर्क किया। उस समय इन्होंने आपको ये क्या कहते हैं, जगन्नाथ महतो जी उसमें मंत्री थे शायद, हाँ, जगन्नाथ महतो जी से भी इन लोगों ने गुहार लगाई, हाँ उस समय थे मंत्री, तो उनसे भी गुहार लगाया लेकिन कोई मदद नहीं कर पाया। तो इसी कारण से उससे पहले हमको इनसे कोई परिचय भी नहीं था, और उस फोन के माध्यम से ही इन्होंने हमको संपर्क किया कि दादा हम लोग इतना इतना मजदूर यहाँ पर फंसे हुए, हम लोग का खाने पीने, राशन का, सैनिटाइजर, मास्क कुछ भी नहीं है। तो हमने बीड़ा उठाया और हमने किसी तरह से दिमाग लगाया और वहाँ के जो विधायक हैं या पूर्व विधायक है उनसे संपर्क किया। उस समय हम हालांकि अदर पार्टी में रहा करते थे, लेकिन संपर्क करने के बाद चाहे वहाँ पे आप शिवसेना के विधायक बोलिए या फिर भाजपा के विधायक बोलिए या फिर मान लीजिए एनसीपी के विधायक बोलिए या फिर जो चुनाव लड़े थे और जो मैंने चुनाव में हार के स्थिति में हार करके भी वहाँ पर सेवा करने के लिए उतारू थे, उन लोगों से मैंने संपर्क किया और उन लोगों के माध्यम से वहाँ पर जाकर के हम लोग एक एक जगह पर कहीं कहीं 2-2 क्विंटल चावल, 2-2 क्विंटल आटा, मास्क, सैनिटाइजर, ये सब सभी जगह उपलब्ध कराने का काम किए। महाराष्ट्र में सिर्फ बेलापुर में हमको लगता है कि कम से कम 2 लाख की संख्या में वहाँ पे प्रवासी मजदूर होंगे झारखंड। तो झारखंड आएंगे चुनाव में, बिल्कुल एकदम आएंगे हम लोग। वोट किसको फिर? वोट देखिए, जो उनके प्रति खड़ा है, जो उनके समस्याओं को लेकर कौन खड़ा है? कौन खड़ा है, आपको पता होना चाहिए कि वहां पर अगर यदि इतना भीड़, अगर यदि कार्यक्रम में जयराम महतो के पीछे लोग आए, तो अगर जयराम महतो खड़ा है तभी उसके पीछे इतना लोग आए, तो जाहिर सी बात है कि जयराम महतो और उनके जो सहयोगी जो भी जेबी केसेस में, चाहे 8 लोकसभा में जहां पर भी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मदद करने के लिए वो शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। और इसी कारण से आप देख रहे हैं कि संस्थापक है जो उस कार्यक्रम का जो है, वो जो वहाँ पर जो एनजीओ चलता है उसके संस्थापक है, वो आज 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना पहले यहाँ पर आकर के उनका तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए, और लोग हैं जेबी केसेस के, हमारे साथ अर्जुन रजवार जी हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? फिलहाल जो है सो प्रवासी मजदूर के लिए हम लोग ट्रेन का बोगी भी बुक किए हुए हैं। जयराम महतो के जयराम चुनाव महतो के इलेक्शन में फतह करने के लिए, और बस वगैरह भी बहुत सारे आ रहे हैं वहां से, महाराष्ट्र से कब आएंगे वो? वो 17 तारीख का पूरा फिक्स है, 17 तारीख का डेट निकला हुआ, वो सब 19 तारीख तक यहाँ पहुंच जाएंगे। कितने की भीड़ होगी? कम से कम 2 लाख 2 लाख प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूर। इसका जितना खर्चा है कौन वो अपना खर्चा अपने खुद उठा रहे हैं, वो सब अपने खर्चा खुद हाँ। उठा रहे हैं?